हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और हमारे साथ अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सुखबीर जी आपका। कोरोना संकट जिस तरीके से पंजाब में संभली हुई स्थिति से बिगड़ा है, जिम्मेदार कौन? जो हालात पंजाब में है, इसमें बेसिक प्रॉब्लम जो है कि यहाँ टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। हमने जब चीफ मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, हमने उनको स्पष्ट किया था कि श्रोमणी अकाली दल उनके साथ है और हर किस्म की सपोर्ट जो आपको चाहिए हम देने को तैयार हैं, और ये मौका कोई क्रिटिसाइज करने का नहीं है। पर जो हालात जो हमने देखी है, 1 महीना 1.5 महीना हो गया, 1.25 महीना, उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पंजाब में जो गेम चल रही है कि नंबर कम से कम दिखाए जाए कि कोरोना हमारे कम है। आप सब जानते हो कि जो पेशेंट्स हैं, 85% जो पेशेंट्स होती है उनको कोई सिम्टम नहीं आता। वही लोग पंजाब के हॉस्पिटल में जा रहे हैं जिनको सिम्टम आ रहा है। वही कारण है कि हमारा डेथ रेट जो है पंजाब का सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो अगर ये सिस्टम ये जो अपनी टेस्टिंग होती तो हमें मालूम चल जाता कि कितने लोग बीमार हैं, उनको हम इलाज कर लेते। आप बता रहे हैं कि हालात बड़े खराब हैं, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप कहाँ हैं? वही बात बता रहा हूँ कि टेस्टिंग नहीं हो रही। पूरे पंजाब में हर रोज 150 या 200 टेस्ट होते हैं। 200 टेस्ट से क्या मालूम चलेगा? और वो टेस्ट उनके होते हैं, अगर किसी को ये जो कोरोना वायरस हो जाए तो उसके परिवार के और उनके नेबर्स के टेस्ट किए जाती है। रैंडम टेस्टिंग जो लोग एवरेज, जैसे कहीं रैंडम टेस्टिंग अभी तक नहीं पंजाब में हुई। और आपने देखा होगा सर, आप पंजाब का कह रहे हैं, पूरे देश में ही टेस्टिंग कम है, तो फिर आप सिर्फ पंजाब सरकार को क्यों निशाने पे ले रहे हैं? आप अपनी गलती क्यों नहीं देख पा रहे हैं? जो जिद आपने की उसके चलते कोरोना वायरस इतनी बुरी तरह फैल गया पंजाब में, आप अपनी बात ना करके आप कैप्टन सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हर स्टेट के मुख्यमंत्री की अपनी जिम्मेदारी होती है। लोगों ने स्टेट का मुख्यमंत्री चुना है। जब मोदी जी को देश ने चुना है तो मोदी जी पूरा देश को देखते हैं, और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हम शुरू से बोल रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए, मैक्सिमम टेस्टिंग की जाए। हमने ऐसे नहीं बोला। आप ये डिमांड केंद्र सरकार से क्यों नहीं कर रहे हैं बादल जी? आप ये जो डिमांड है, तो पूरे देश में टेस्टिंग कम है, तमाम जो दल हैं वो यही तो बात कर रहे हैं, मीडिया यही आवाज उठा रहा है कि अगर टेस्टिंग होती तो आंकड़ा आज कुछ और होता। मैं वही आपसे बहुत बात कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने पंजाब में आके टेस्टिंग नहीं करनी। टेस्टिंग पंजाब सरकार ने करनी है, पंजाब सरकार के डॉक्टर्स ने करनी है। और जो सारी चीज जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। केंद्र सरकार एक एडवाइजरी दे सकता है कि ये टेस्टिंग करो। हरियाणा में 25,000 लोगों का टेस्ट हो गया है, और हमारे से छोटा स्टेट है, और हमारे पास कल 14,000 की टेस्टिंग हुई है। अभी 3,000 के रिजल्ट भी नहीं आए। बादल जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, टेस्टिंग की कमी है, वो सिर्फ पंजाब की समस्या नहीं है, वो पूरे देश की समस्या है। लेकिन नांदेड़ से जो श्रद्धालु थे उनको लाने की जो जिद आपने की, क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो गलती आपसे हो गई है? उसके चलते पंजाब में अचानक आंकड़ा ब्लास्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल नहीं। हर स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनके जो रेजिडेंट्स हैं, अगर किसी स्टेट में फंसे हों, उनको देश अपने स्टेट में वापस लाना। पर स्टेट की जिम्मेदारी, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जब वो स्टेट में आए उनका टेस्ट किया जाए, क्वारंटीन की जाए। आपको मालूम है, जब वुहान में, जब ये चाइना में ये वायरस शुरू हुई, हिंदुस्तान पहला सरकार है, मोदी जी ने अपने जहाज यहां से भेजे वुहान, वहां से लोग लेके आए, पर उनका इंतजाम किया, उनकी टेस्टिंग की गई, उनको वुहान से तो नहीं आया, लेकिन इटली से आ गया ना। आया तो विदेशों से ही ना, हवाई जहाज के जरिए ही आया ना। लेकिन पंजाब में तो आप बस से लेकर आ गए कोरोना। तब तो आपने खूब वाही लूटी। अमित शाह जी को धन्यवाद दिया, हरसिमरत जी ने, कि भाई देखिए मेरे प्रयास सफल हुए, यहां पर श्रद्धालु आ गए। अब वहां पर फैलने लगा जब उन श्रद्धालुओं की वजह से, तो आप पल्ला झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि कैप्टन सरकार जिम्मेदार है। टेस्टिंग नहीं हुई, उनको क्वारंटीन नहीं किया गया, आप ही जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा लेते। अगर आप मेरी बात सुने
5 मिनट मेरी बात सुने। पहली बात है, ये जो परमिशन दी गई है वो जो बस से लाने की, ये पंजाब सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को दी है, हमने नहीं दी। हमने तो आपकी डिमांड पर, लोगों की आपकी रिक्वेस्ट पे आप पूरा क्रेडिट ले रहे हैं, उसका वाही लूट रहे हैं आप उस नाम पर। अब जब समस्या फैलने लगी तो आपने अपना पल्ला झाड़ा और कह दिया कि पंजाब सरकार ने सब कुछ अरेंजमेंट किया था। जाहिर सी बात है अरेंजमेंट वही करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट जो आपने अपील तो आपने की थी ना, अकाली दल ने की थी। हमने अपील की है, यूपी के चीफ मिनिस्टर ने अपने आप अपील की और हमारी गाड़ी भेजकर उन्होंने अपने कोटा से लोग लेके आए, गुजरात ने अपने जो श्रद्धालु थे हरिद्वार से लेके आए। हर स्टेट अपने श्रद्धालु वापस लेके आ रही है, पर जिम्मेवारी हर स्टेट की है कि ये जो उनको टेस्ट किया जाए, क्वारंटीन में किया जाए। जो लोग बस में आए थे वो स्टेट गवर्नमेंट जब वो पहुंची, बस पहुंची पंजाब में पहुंची, जो एसडीएम ने रिसीव किया, उनको चाय पिलाई और उनको घर जाने दिया। क्या उस टाइम एसडीएम जो वहां था वो उनको टेस्ट नहीं करा सकता? डॉक्टर थे, वो टेस्ट नहीं कर सकते, उनको क्वारंटीन में लेके जा सकते। हमने अपील इसलिए की क्योंकि वो किसान थे और वो लोग गरीब थे। वो चाहते थे हर रोज मीडिया राई, आपके चैनल सबने और दूसरे चैनलों ने रोज प्रचार किया कि वो लोग वहां फंसे हुए हैं, उनको वापस आना चाहिए। हमने उनकी आवाज पर हमने रिक्वेस्ट की, प्रचार नहीं किया। आपने जब हरसिमरत जी ने क्रेडिट लेके गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया तो हमने खबर दिखाई। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, हमने अपने शो घंटी बजाओ में ये स्टोरी दिखाई भी थी। हमारे दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें से एक श्रद्धालु महिला है, वो ये कह रही है कि महाराष्ट्र सरकार हमारा बहुत ध्यान रख रही थी, गुरुद्वारे में हमें समय से खाना मिल रहा था, हमारा मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा था। ये आपकी अपील का असर हो गया कि आनन फानन में अमरिंदर सिंह को भी ये फैसला लेना पड़ा और ऐसी बसेस भेजनी पड़ी और उसके चलते ये कोरोना फैला। जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए ना सर। जिम्मेवारी ऐसे तो मैं कह सकता हूं, जो मीडिया की जिम्मेवारी, मैं मीडिया को भी कह सकता हूं कि आप हर रोज दिखाते हैं कि इतने लेबर वहां महाराष्ट्र में वेट कर रहा है, दूसरी जगह में क्वारंटीन में है, उनको घर भेजा जाए। आप दिखाते हो स्टोरीज, रोज को लोग पैदल जा रहे हैं। हमने कभी बोला कि मीडिया को आपको सर मजदूरों में और श्रद्धालुओं में फर्क है, ये समझना पड़ेगा बादल जी आपको। जो श्रद्धालु गाड़ियों में से उतर रहे थे, बस में से उतर रहे थे, वो ठीक ठाक दिख रहे थे उनके कपड़े से, उनके पहनावे से। मजदूर नंगे पैर सड़कों पर है, ये फर्क क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है? मजदूर और श्रद्धालु इंसान हैं, आप इंसान में फर्क मत देखें। आप अपने चैनल नहीं ऐसे मत कहें तो ये इंसान है, ये दूसरा इंसान है। हाँ, मैं यही बात बताना चाहता हूँ सर। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ बादल जी कि वो वहां पर सुरक्षित थे, खुश थे। अब नांदेड़ से बस चली पंजाब पहुंचने तक, वो कहां रुकी, कैसे कोरोना पंजाब तक पहुंच गया, सवाल ये बड़ा है। जब वहां पर मेडिकल चेकअप हुआ तो वो सभी नेगेटिव आए थे। ये सारी अरेंजमेंट्स पंजाब सरकार ने की थी। आपको जो आपकी नॉलेज में नहीं है क्योंकि आप दिल्ली में एंकर कर रहे हैं, ये सारी अरेंजमेंट्स पंजाब सरकार की थी। पंजाब सरकार ने अपने ऑफिसर भेजे थे। पंजाब सरकार ने यहाँ जब बॉर्डर पे रिसीव हुई, पंजाब सरकार के डॉक्टर एसडीएम यहाँ मौजूद थे। पंजाब सरकार ने उनको कोई टेस्ट नहीं किया और सीधा उनको घर भेज दिया। अभी हर रोज आपकी टीवी में मैं देख रहा था कल कि कोई लोग रास्ते में, जो पंजाब सरकार की बसें आई हैं, रास्ते में कोटकपूरे में उनको उतार दिया गया बगैर टेस्ट किए। और जो पंजाब सरकार की जो लोग आए हैं, तो हजूर साहब से आए, उनको घर भेज दिया। उसके बाद 5 दिन के बाद उनको वापस बुला रहे हैं। ये कोई जिम्मेवारी हमारी नहीं है। हम टेस्ट करने, अगर हमारी सरकार होती तो हमने वही करना था, जैसे वुहान से लोग लाए गए वैसे ही उनको बॉर्डर पे रिसीव कर उनको क्वारंटीन डालकर, उनको टेस्ट कराकर, उनका खाने पीने का इंतजाम करना था। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है, मैं इस समय में मानेंगे ना कि 90,000 से, सुबीर जी आप ये तो मानेंगे ना कि 90,000 से ज्यादा एनआरआई पंजाब में आए, कैप्टन सरकार ने उसको ठीक ठाक तरीके से हैंडल किया और जिस तरीके से पूरे देश में विदेश से आए लोगों की वजह से फैला कोरोना, पंजाब में नहीं फैलने दिया गया।
अगर ये स्थिति बिगड़ी है तो ये बिगड़ी है श्रद्धालुओं के आने के बाद, ये तो आप मानेंगे ना। पूछ रहा हूं कि मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप सोचे, आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम है। पंजाब में टेस्टिंग नहीं है इसलिए नंबर डाउन है। अगर ये टेस्टिंग की जाए तो ये नंबर ज्यादा हो सकता है। मैं नहीं कहता बार-बार बता रही हूं कि पूरे देश की यही कहानी है। आप कहानी, आप अपनी जिम्मेदारी भी संभाले। आप ऐसे किसी को क्रिटिसाइज करने की बजाय आप फैक्ट चेक करें पहले। आप फैक्ट्स तो चेक करते नहीं। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें। विपक्ष अगर सरकार से कोई मांग करता है तो उसकी फीजिबिलिटी भी तो देखे पहले और सहयोग करे सरकार को। ये फीजिबिलिटी सरकार ने देखनी थी। सरकार ने क्यों परमिशन दी? सरकार ने देखनी थी फीजिबिलिटी। फैसला अगर मोदी जी ने करना है, हर ऑपोजिशन, हर आदमी की हक है, राइट है उनकी अपनी फरियाद करना। जैसे वो श्रद्धालुओं ने आपके मीडियम राई, आपके चैनल राई पंजाब की जनता को फरियाद की थी हमें वहां से निकाले, हमने वही फरियाद सरकार को की। अगर फरियाद करनी गुनाह है तो आप भी गुनहगार हो और सारे गुनहगार हैं। फैसला सरकार करती है, कोई सरकार का फैसला होता है कि करना ही कि नहीं करना। जैसे मोदी जी को बोला गया था कि पहले जो सब फरियाद कर रहे थे स्टेट्स की, जो हमारे लेबर है हमारी वापस की जाए, पर प्रधानमंत्री ने स्टैंड लिया कि हम 1 महीने तक नहीं लेने देंगे। तो इसका मतलब जो हर मुख्यमंत्री ने जिसने फरियाद की, क्या उन्होंने गुनाह किया है? जो फैसला तो सरकार है, पट भी मेरी। अगर अमरिंदर सरकार आपकी मांग नहीं मानती, सुखबीर जी, अगर अमरिंदर सरकार आपकी मांग नहीं मानती और 3,500 फंसे हुए श्रद्धालुओं को नहीं लाती, तो तब आप ये सियासत करते कि देखिए अमरिंदर सिंह को तो चिंता ही नहीं है, आप धर्म का हवाला देते। आज जब अमरिंदर सिंह सरकार ने मान लिया तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री के आदेश का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री तो कह रहे थे जो जहां है वो वहीं रहे। नहीं, मैंने कभी नहीं किया प्रधानमंत्री का आदेश का उल्लंघन है। 1.5 महीना अगर वो श्रद्धालु यहाँ नहीं थे, नहीं लाए गए थे, हमने एक बार भी अमरिंदर सिंह को क्रिटिसाइज नहीं किया, एक बार भी नहीं। मैंने जब ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने उनसे बात की, मैंने नहीं, सब पार्टी को लीडर ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हजूर साहब के श्रद्धालु को लाया जाए। अमरिंदर सिंह ने आप बोला था, मैं लगातार प्रधानमंत्री के बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं, मैं अपनी उनके होम मिनिस्टर से भी बात की, अमरिंदर सिंह ने बोला, और हमने अमित शाह से भी बात किया है। ये सारे लफ्ज अमरिंदर सिंह के अपने हैं। एक बात और है सुखबीर जी, आपके ऊपर यह भी आरोप है कि आप खुलकर विरोध नहीं करते हैं कैप्टन साहब का। कुछ मिली भगत है क्या? एक भी आपने जांच भी नहीं की, 10 साल आप सत्ता में भी रहे और अभी भी। मैं आपसे हैरान हूं, मैं आप पे हैरान हूं। अभी मुझे बोल रहे हैं कि आप कैप्टन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अभी आप बोल रहे हैं कि हम नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पहले आप अपना स्टैंड क्लियर कर लें। मीडिया में आए नहीं ना, आप कोरोना के मामले जिस तरह बढ़े उसके लिए आप आए नहीं ना, हम आपके पास पहुंचे, हम पूछ रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है। आपने वाहवाही तो ले ली, आप तो नहीं आए ना, आप तो हमें ग्राउंड पे कहीं नहीं दिखाई दिया, हमारा एक भी रिपोर्टर आप तक नहीं पहुंचा। कहीं आप फील्ड में दिखते तो हम जरूर आपसे बात करते। क्योंकि आपकी अभी टीआरपी इतनी ज्यादा नहीं है और आपके वहां रिपोर्टर हर जगह में नहीं है। मैं अगर फाजिलका गया हूं, मैं फिरोजपुर गया हूं, मैं दूसरी जगह में गया हूं, अगर आपके रिपोर्टर नहीं है वहां तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरी गलती तो नहीं है कि आपके कोई रिपोर्टर मुझे मिला नहीं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, अब तो समस्या जो है भीषण होती हुई हमें दिखाई दे रही है। सुखबीर सिंह बादल जी क्या हल सुझाना चाहते हैं कैप्टन साहब को? कैसे अब इसको रोका जाए, ये बता दीजिए आप। मैं उनको यही बोलना चाहता हूं कैप्टन साहब को कि ये जो लोग आए हैं इनको क्वारंटीन में किया जाए, और क्वारंटीन में क्या, उनका रहने का और खाने का प्रबंध अच्छा किया जाए। क्योंकि वहां आपने देखा होगा, अभी न्यूज आपके चैनल में मैंने देखी थी कि एक एम्बुलेंस भेजी गई थी कि तरन तारण में एक जो सस्पेक्ट था उसको वहां लेने के लिए गई थी। जो एम्बुलेंस के अंदर इतना मिट्टी थी कि पहले वो आदमी ने मिट्टी साफ की और उसके अंदर गया, और दूसरी बात एक एम्बुलेंस भेजी थी और जो गलत आदमी उठा के लेके आए। तो मेरा कहने का बात है, ये जो लोग आए हैं इनका अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। हमने तो ये भी ऑफर किया था कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सेनाएं हैं, हमारी जगह बनी है श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी की, हम सेवा संभाल सकते हैं अगर कैप्टन साहब चाहें। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है।
मैंने शुरू से यही बात की थी कि हर पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए, हमें बैठकर जो कोई सपोर्ट कर सकता है सपोर्ट करे। हमने ऑफर दी थी कि एचजीपीसी ये जो हमारी संभाल सकती है, अगर सरकार को जरूरत होए। मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में ये जो श्रद्धालु आए हैं उनके खाने का प्रबंध डिप्टी कमिश्नर ने एसजीपी को बोला है, एसजीपीसी वो करने लग गई है। तो ये जो लड़ाई है हमने मिलकर लड़नी है, सबने मिलकर लड़नी। सुखबीर जी, अच्छी बात आपने कही और आपने कहा कि मिलजुल कर लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन देखिए लापरवाही तो हो गई है। श्रद्धालुओं को लाने की जिद ने पूरे पंजाब प्रदेश के लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। क्या विपक्ष में होने के नाते आप भी कह रहे हैं कि लापरवाही अमरिंदर सिंह सरकार से हुई है, क्या उनके इस्तीफे की मांग आप करेंगे? मैं लापरवाही अगर मैं बताऊं, आप श्रद्धालुओं की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार अभी सारे मुख्यमंत्री सारी स्टेट से लेबर आ रही है, हजारों लोग लाखों लोग जा रहे हैं। वो लापरवाही किसकी है? वो जो स्टेट में जाएंगे उनकी होगी, क्योंकि लोगों की वो लेबर की डिमांड है कि हम अपने घर जाएं। जो लापरवाही तब होगी जहां जाएंगे वहां इंतजाम ना किया जाए। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब लोग आए उनका इंतजाम सही किया जाए, उनकी टेस्टिंग की जाए, क्वारंटीन किया जाए, उनको सीधे घर ना भेजा जाए। तो मैं वही रिक्वेस्ट करता हूं कैप्टन साहब को कि वो ऑफिसर्स को खींचे और उनको जो जहां लैप्स हुई है ऑफिसर से उनको एक्शन लें। और हमारी तरफ से कोई किसी चीज की सपोर्ट हो, एचजीपीसी की सपोर्ट हो या किसी की सपोर्ट हो, हम देने को तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुखबीर जी, आपने हमारे लिए समय निकाला।